चलिए क्वेश्चन लिया हमने अभी, और हम क्वेश्चन होमोजीनियस के एक दो और ट्राई कर देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक 14 क्वेश्चन, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स कॉस एक बाई अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, वैन वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन, एक कंडीशन दी है सी को फाइंड करने के लिए। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वेशन कहलाते हैं। चलिए डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ बचा कि सब कुछ तरफ ट्रांसफर कर दिया, बाई अपॉन एक्स माइनस कॉस एक बाई अपॉन एक्स। तो बाई अपॉन एक्स को क्या लेना, वी मीन्स बाई इक्वल टू वी एक्स, एक ही बात है। तो जब y इक्वल टू वी एक्स होगा तो v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो पता ही है इसकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखना है v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, कई बार कर चुके हैं। और जहाँ जहाँ बाई अपॉन एक्स वहाँ क्या आएगा v, तो हो जाएगा v माइनस कॉस v, ठीक है। अब ये भी इस भी से भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पता है कैसे आया, वो ये कई बार बताएं क्या करके इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी जो कहते हो एक्स का वन प्लस एक्स जो कहते हो डी का डी बी बाई डी एक्स। तो जब वाई इक्वल टू वी एक्स रखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखते हैं, वो यहाँ रख दिया अपन ने। तो चलिए वी कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल से कॉसेक भी यहाँ आ गया, तो वन अपॉन कॉसेक भी डी बी, और ये डी एक्स अपॉन एक्स, माइनस साइन कहीं छोड़ दिया है। तो फाइनली वन अपॉन कॉसेक भी होता है साइन बी, तो ये बन गया साइन बी डी बी, और ये बन गया क्या लॉग एक्स प्लस सी, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स। साइन बी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस बी, तो माइनस कॉस भी कर दिया। फाइनल बन गया माइनस कॉस बाई अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब ये वैल्यू डाल दो, वैन वाई इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन, वाई की वैल्यू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन। जब वाई की वैल्यू जीरो डालेंगे तो जीरो अपॉन वन मीन्स जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती वन, तो बन गया माइनस वन। और यहाँ वन डाला तो लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो, ये हो गया जीरो। फाइनली सी इक्वल टू आ गया माइनस वन, क्योंकि इसकी वैल्यू वन होनी तो माइनस वन, और ये जीरो, सी इक्वल टू वन, तो सी की वैल्यू माइनस वन हमने यहाँ डाल दी। क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। और आप सॉल्व करना चाहो फिर माइनस हटाना चाहे तो माइनस हटाया कट कर दिया, तो ये बन गया लॉग एक्स प्लस वन। तो कॉस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन। अब कभी कभी होशियारी करने के लिए हमने बना रहे हैं इसको, ऐसे भी कर देते हैं, वन को लिख सकते हैं लॉग ई, कभी लॉग का रूट फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस टू ए मीन्स वन, क्योंकि ए टू दी पावर वन इक्वल टू वन, जब बेस और ये सेम हो तो वन होता है। तो हमने इस वन को लिख दिया लॉग ई बेस टू ई, ई बेस टू ई मतलब लॉग ई। तो वन को लॉग ई लिख दिया, तो फिर लॉग ए प्लस लॉग ई मीन्स लॉग एक्स ई, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कॉस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स भी, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से होमोजेनियस इक्वेशन को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ बाई को वी एक्स रखना पड़ता है, फिर डी बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ती है, फिर वेरिएबल से वेरिएबल में क्वेश्चन बदल जाता है, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक क्वेश्चन और शॉर्ट में बता देता हूँ, 15 क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। तो 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, वन एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू बी। अब मैं इसको शॉर्ट में करूँगा। सबसे पहला काम, इसको अरेंज कर लिया, इन सबको यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। फाइनली अरेंज करने से आएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। अब सारे काम मैं करने हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर अगला काम क्या होता है, वाई इक्वल टू वी एक्स, जहाँ जहाँ वाई वहाँ वी एक्स रखना, तो यहाँ रख देंगे वी एक्स, तो जाएगा 2x स्क्वायर वी, यहाँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर, सबसे एक्स स्क्वायर लेके कॉमन करके काट देंगे। फाइनली जब पूरा, और वाई की जगह रखेंगे v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स रखेंगे, और सब सॉल्व करने से शॉर्ट में इक्वेशन ये बनेगा, और v के साथ v, x के साथ x रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये काम हमने आपके लिए छोड़ा करने के, यहाँ ढेर सारे स्टेप हमने कट कर दिए। y इक्वल टू वी एक्स रखना है इस पूरे में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स,
तो वो लिखना उसकी जगह पे और इसकी यहाँ पे वो रखना, सब सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनेगा। इसका हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये क्या है वी स्क्वायर मतलब -v2, ऊपर जगह तो -v2, तो इसमें हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन होगा -2+1 अपॉन -2+1 मीन्स v⁻1 अपॉन -1, इसलिए 1/v आ गया और माइनस करके देख लेना। ऐसा करेंगे ना, -2+1 अपॉन -2+1, तो -2+1 का मतलब हुआ v⁻1 अपॉन -1, v⁻1 का मतलब 1/v, इसलिए 1/v। इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका log x हो गया, इसका c हो गया। अब v की वैल्यू हमने वापस डालना है। v की वैल्यू क्या है, y/x, यहाँ डाल दिया y/x, तो y/x डालेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, -2x/y log x + c। अब हमें बोला है when x = 1 y = 2, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 1 लिख दो, y की जगह पर रख दो 2, तो 1 2 यहाँ 1, तो यहाँ 1 2 2 से 2 कट गया, फाइनली यहाँ बचा -1 और log 1 की वैल्यू तो होती है 0, तो c = -1 आ गया और c = -1 फिर अपन यहाँ रख देंगे, तो -1 + log x -2x/y, ये सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल रहते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले अपन को y/x को v रखना है, कभी कभी x/y होता है तो हाँ dx/dy लेना पड़ता है, पर v/dx ले रहे हैं तो वो रखना पड़ता है। फिर y की जगह vx डाल के सॉल्व करो, v और x को तब सेपरेट कर लो, वेरिएबल से उसको सॉल्व करो, तो क्वेश्चन आसानी से पास हो जाते हैं। और ये कहलाते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब इसमें लास्ट में c निकालने के लिए x और y की हिंट भी दी रहती है, तो उनको डाल के बाद में c की वैल्यू भी निकाल देते हैं, तो वो c की वैल्यू उसमें रख देते हैं। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ढेर सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आपको सैम्पल पेपर से, RD शर्मा से, सबसे होमोजीनियस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करें और एज ए डाउट आप भेजें। तो यदि आप डाउट भेजेंगे तो ठीक है, नहीं डाउट भेजेंगे तो ठीक है, जो मैंने ICC से वादा किया है कि हम उसके और क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप, तो उनको कर देंगे और 1-2 कुछ मिसलेनियस से ले लेंगे और फिर ट्यूसडे को इसका हम टेस्ट लेंगे। सॉरी, ट्यूसडे को क्यों लेंगे टेस्ट, तो सैटरडे को होता ना, तो सैटरडे को इसका टेस्ट लेंगे हम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप तैयार रखेंगे। ओके, एंड मार्क योर अटेंडेंस रेगुलरली, और क्लास को रेगुलर अटेंड करें और अपने डाउट्स वगैरह मुझे भेजते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।